नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं हम बॉलीवुड। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सिर्फ एक बॉलीवुड डायलॉग नहीं, ये इंडियन सिनेमा की असली कहानी है। सोचिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका काम है लोगों को हंसाना, रुलाना और सपने दिखाना। लेकिन क्या होता है जब पूरा देश ही मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, जब बॉर्डर्स पर गोलियां चल रही हो, जब सेंसरशिप क्रिएटिव फ्रीडम को रोक रही हो, जब थिएटर्स के शटर महीनों तक बंद पड़े हो और जब लोगों को अपनी जान की फिक्र हो, टिकट की नहीं। ऐसे वक्त में क्या सिनेमा जिंदा रह सकता है? कई बार एक्सपर्ट्स ने कहा अब इंडियन सिनेमा का गोल्डन टाइम खत्म हो गया, लेकिन हर बार इंडियन सिनेमा ने एक ही जवाब दिया, पिक्चर अभी बाकी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे इंडियन सिनेमा ने अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइसिस सरवाइव किए। पार्टीशन, वॉर्स, इमरजेंसी और कोविड पेंडेमिक। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ ही आया पार्टीशन, हिस्ट्री के सबसे पेनफुल माइग्रेशंस में से एक। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री भी इस ट्रेजेडी से बच नहीं पाई। उस वक्त लाहौर भी फिल्म मेकिंग का एक बड़ा सेंटर था। पार्टीशन के बाद कई एक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस और टेक्नीशियन पाकिस्तान चले गए। स्टूडियोज टूट गए, बिजनेस पार्टनर्स अलग हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिखर गया। कई प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं बचे। हिस्ट्री को लगने लगा अब शायद हिंदी सिनेमा दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी स्ट्रगल के बीच सिनेमा ने एक नया रोल अपनाया। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लोगों को उम्मीद देना, एक नई पहचान बनाना, एक नए इंडिया की कहानी दुनिया को दिखाना। इसलिए 1950s को इंडियन सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है। इसी दौरान आई क्लासिक्स आवारा, दो बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम। ये सिर्फ सक्सेसफुल फिल्में नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्फिडेंस थी। लेकिन हिस्ट्री के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। 1962 इंडिया चाइना वॉर, फिर 1965 और फिर 1971। तीन वॉर सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर देश का माहौल बदल चुका था। इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा था, रिसोर्सेस लिमिटेड थे, लेकिन सिनेमा ने सिचुएशन से मुंह नहीं मोड़ा। उसने देश का दर्द भी दिखाया और उसका हौसला भी। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हर घर में बजने लगे। मेरे देश की धरती, कर चले हम फिदा, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये लोगों के इमोशंस बन गए थे। सिनेमा ने सोल्जर्स की सेक्रीफाइस को सैल्यूट किया और आम लोगों को याद दिलाया कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। इसी दौरान ऑडियंस और सिनेमा के बीच का इमोशनल कनेक्शन और मजबूत हुआ। सिनेमा सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, वो लोगों के हौसले का सहारा बन गया। लेकिन फिर आया 1975 इमरजेंसी, इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर। प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर प्रेशर और सिनेमा भी इससे बच नहीं पाया। कई फिल्में सेंसर बोर्ड के चक्कर में फंस गई, कई सीन्स डिलीट करने पड़े, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। फिल्म मेकर्स को अपनी बात सीधे नहीं बल्कि सिंबल्स और मेटाफर्स के थ्रू कहनी पड़ी। और यहीं से इंडियन स्टोरी टेलिंग और मैच्योर होने लगी। ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई, वो डायलॉग्स के पीछे छुपा मतलब समझने लगी। सिनेमा चुप जरूर हुआ, लेकिन खामोश कभी नहीं हुआ। इमरजेंसी खत्म हुई और इंडस्ट्री ने फिर से अपनी स्पीड पकड़ ली। 1980s में नए सुपरस्टार आए, 1990s में ग्लोबलाइजेशन के साथ इंडियन फिल्म्स दुनिया भर तक पहुंचने लगी। लेकिन सबसे बड़ा शॉक अभी बाकी था। 2020, एक इनविजिबल वायरस ने पूरी दुनिया रोक दी। पहली बार फिल्म सेट्स खाली थे, थिएटर्स बंद थे, मूवी पोस्टर्स लगे थे, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। हंड्रेड्स ऑफ फिल्म रिलीज का इंतजार कर रही थी। हजारों लोगों का रोजगार रुक गया। इंडस्ट्री को करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। तब लोगों ने प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दिया, अब थिएटर्स का जमाना खत्म, अब सिर्फ ओटीटी ही फ्यूचर है। और कुछ हद तक ये बात सही भी लगी। फिल्म मेकर्स ने डिजिटल रिलीजेस एक्सेप्ट की, ऑडियंस ने घर बैठकर फिल्में देखनी शुरू की। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई, एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, लोग फिर थिएटर्स लौट आए। क्यों? क्योंकि सिनेमा सिर्फ एक फिल्म नहीं होती, वो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। एक जाइंट स्क्रीन, सराउंडेड साउंड, पॉपकॉर्न के स्मेल, अननोन लोगों के साथ एक ही जोक पर हंसना, एक इमोशनल स्क्रीन पर पूरे हॉल का चुप हो जाना और क्लाइमेक्स पर एक साथ तालियां बजाना। ये फीलिंग मोबाइल स्क्रीन कभी रिप्लेस ही नहीं कर सकता। पेंडेमिक के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म्स ने प्रूव कर दिया कि थिएटर्स की हार्ट बीट अभी भी जिंदा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री है। पार्टीशन, वॉर्स, इमरजेंसी, इकोनॉमिक क्राइसिस, पेंडेमिक, हर बार मुश्किलें बढ़ती गई। हर बार प्रेडिक्शंस हुई कि अब सिनेमा खत्म, लेकिन हर बार इंडियन सिनेमा और मजबूत होकर वापस आया। शायद इसीलिए इंडियन सिनेमा सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये करोड़ों लोगों के इमोशंस का हिस्सा भी है।
और इमोशंस कभी खत्म नहीं होते। इसलिए चाहे वक्त कितना भी मुश्किल हो, एक बात हमेशा सच रहेगी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।